हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर 2022 को। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में आगे शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इन क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लें ताकि आपको आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है। देखिए, आपको यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉ, ठॉ, डॉ, ढॉ। ठीक है, टॉ वर्ग के जो वर्ण हैं वो मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राम ने खाना खाया होगा, वाक्य में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। देखिए, खाया होगा इसमें कौन सी क्रिया है पूछ रहा है, तो यह है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, कौन से वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहानी उपन्यास लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है। देखिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तुम है। क्वेश्चन नंबर 106 है, उन्नति का संधि विच्छेद होगा। देखिए, उन्नति का संधि विच्छेद पूछा है, तो यह उत्तधन नति। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। देखिए, जगन्नाथ पूछ रहा है, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा जगत धन नाथ। ठीक है, तो ये होगा व्यंजन संधि का उदाहरण। क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है। देखिए, छ वर्ण पूछा जा रहा है, तो ये बनता है क और सौ के योग से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल नयन में समास होगा। देखिए, कमल नयन में कौन सा समास होगा पूछा जा रहा है, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या उपसर्ग नहीं है। देखिए, आपसे क्या पूछा गया, उपसर्ग नहीं है, तो इका जो है इसमें उपसर्ग नहीं होगा। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, हमेशा शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए, आपसे क्या पूछा गया, प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं, तो लेखक में लगा है अक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। देखिए, जनार्दन पर्यायवाची होता है विष्णु भगवान का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, कवि का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा, कवि का होता है कवयित्री। ठीक है, कवयित्री होता है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि से कौन सा कारक है, तो ये है करण कारक। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए, चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धवल का अनेकार्थी है। देखिए, धवल का अनेकार्थी पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निष्कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। देखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है, तो इसके लिए होगा छिद्रान्वेषी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। देखिए, किंवदंती किस वाक्यांश के लिए हम प्रयोग करेंगे, जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं किंवदंती का प्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 है, जलद और जलधि का सही युग्म अर्थ होगा। देखिए, जलद और जलधि का पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बादल और समुद्र। ठीक है, जलद प्रयोग करते हैं बादल के लिए, जलधि करते हैं समुद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। देखिए, यहाँ पे लिखा है महात्म्य। ठीक है, तो इसको राइट तरीके से आप लिखेंगे ऑप्शन सी की तरीके से। ठीक है, महात्म्य। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ है, तो इसका राइट अर्थ होता है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा शब्द देशज है। देखिए, आपसे देशज पूछा गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोटा जो है एक देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। देखिए, इसको हम भी कई बार प्रयोग करते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मीनिंग होता है कि शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब होता है ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ शब्द का तत्सम है। देखिए, माँ का तत्सम पूछा गया है, तो इसका तत्सम होता है मात्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपट शब्द का तद्भव शब्द है। देखिए, आपसे क्या पूछा गया, तद्भव पूछा गया है, तो इसका तद्भव होता है कपड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए
करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। देखिए अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है पूछा गया है, तो इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी है। देखिए आपसे क्या पूछा गया, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, तो इनकी संख्या होती है 11। क्वेश्चन नंबर 131 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए आपसे पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी यमुना। यमुना जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, तो चरित्र से बना है सच्चरित्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखिए आपसे क्या पूछा गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो कोई जो होगा क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु शब्द का विशेषण क्या है। देखिए पशु शब्द का विशेषण होगा पाश्विक। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में विकारी शब्द है। देखिए आपसे क्या पूछा गया, विकारी शब्द, इसमें विकारी शब्द है ऑप्शन डी लड़का। क्वेश्चन नंबर 136 है यहाँ बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, तो इसमें है भाववाच्य। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है। देखिए पुष्प की अभिलाषा पूछा जा रहा है। ठीक है, ये लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है रूपक अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 है करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला क्वेश्चन है देखिए हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है, तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है उदंड मार्तंड। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है देखिए खदोत शब्द का अर्थ है। देखिए खदोत का अर्थ होता है जुगनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। देखिए विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द क्या होगा, अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 143 है देखिए प्रेमचंद्र ने अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया, तो यहाँ पे आएगा परवर्ती। क्वेश्चन नंबर 144 है तुलसी जैसे डैश महाकवि विरले ही होते हैं, तो यहाँ पे आएगा देखिए तुलसी जैसे कालजयी महाकवि विरले ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से जो राइट सेंटेंस है वो पहला वाला ही है। ठीक है, रामचरितमानस जो है एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्षस्थ संस्था साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 1954 में। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, यह वाक्य है। देखिए आपको एक सेंटेंस दिया गया। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है पूछा जा रहा है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं, तो ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। देखिए इसमें है श्रृंगार रस। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा छंद है, तो इनमें है दोहा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है निम्नलिखित प्रश्न में क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है, इसके मध्य भाग को य र ल व से अंकित किया गया है जो उचित क्रम में नहीं है, उन्हें उचित क्रम में रखते हुए सही वाक्य का निर्माण करें। ठीक है, आपको क्या करना है, सही वाक्य का निर्माण करना है। आपको दिया गया सबसे पहले देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए। देखिए तो देखिए आपको सेंटेंस दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का गंभीर ज्ञान और नवयुग की चेतना लेकर निबंध के, ठीक है, उसके बाद आएगा क्षेत्र में अवतरित हुए तथा इनके निबंध भावात्मक एवं विचारात्मक कोटियों में रखे जा सकते हैं जो इनके व्यक्तित्व की छाप लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ल य व र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए आपसे क्या पूछा है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अभाव। क्वेश्चन नंबर 152 है दोहा किस प्रकार का छंद है, तो दोहा एक मात्रिक छंद है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, तो उसे बोला जाता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है पूछा जा रहा है। ठीक है, यह क्या होगा, सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 156 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, आपसे विशेषण पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चुपचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ उपमेय
उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए उपमेय में उपमान की जहाँ पे संभावना होती है वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविकारी शब्द होता है। देखिए अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अवयव जो होते हैं वो अविकारी शब्द भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। देखिए पूजनीय सही तरीके से कैसे लिखा जाता है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूजनीय लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए आपसे स्त्रीलिंग नहीं है पूछा गया, सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। तो दिन जो है क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? देखिए सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, वीणा पाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? देखिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दशानन। अगला क्वेश्चन है देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, से किस कारक का चिन्ह है? तो यहाँ देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में क्या है कि वृक्ष है, ठीक है, उससे क्या हो रहे हैं? पत्ते अलग हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है, तो वहां पे होता है अपादान कारक। ठीक है, जहां पे अलग होने के लिए से का प्रयोग किया जाएगा वहां पे अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देखिए आपको यहाँ पे 4 भाषाएं दी गई हैं, आपसे कह रहा है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मराठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? देखिए आपसे पूछा गया है कि ये नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन तो यहाँ पर रॉन्ग है, सारे ऊपर के ही ऑप्शन प्रिंट हुए हैं, तो ये आपका बोनस मार्क्स के लिए जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स आई थिंक सभी को बोनस मिलेगा इसमें। और इसका जो राइट आंसर होगा, वैसे ये नारा दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, किसने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिले सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं पूछ रहा है, तो ये कहलाते हैं समास। क्वेश्चन नंबर 168 है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें बोला जाता है तत्सम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वकील किस भाषा का शब्द है? देखिए वकील है अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? देखिए सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? देखिए विष, विषैला, पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक। तो यहाँ पे देखिए प्रांत प्रांतिक की जगह प्रांत प्रांतीय होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 172 है निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? देखिए सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, पहला सेंटेंस है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध प्रयोग पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यहाँ पे होना चाहिए था मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। ठीक है, तेरे को नहीं होना चाहिए, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 173 है देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। देखिए जयचंदों से मतलब यहाँ पर किसी जाति विशेष का बोध कराने से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, जातिवाचक संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 174 है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द होगा। देखिए इसके लिए राइट आंसर होगा अधिगूढ़ा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए, यदि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 176 है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? ठीक है, इसके लिए आपको नकारात्मक वाक्य बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? देखिए विशेषण उपवाक्य पूछा गया आपसे, ऑप्शन जो बी है देखिए देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, इसमें क्या है? विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। देखिए आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से शुद्ध रूप कौन सा होगा वाक्य का पूछ रहा है। पहला है अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकारियों ने कागजात की
जांच की। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के अशुद्ध भाग यानी कि जो त्रुटिपूर्ण भाग है उसका आपको चयन करना है। ठीक है, पहला है यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है या इसमें कोई त्रुटि नहीं है। देखिए अब हो सकता है इधर सेंटेंस थोड़ा आगे कुछ और भी हो, लेकिन क्लियरली पीडीएफ कंप्लीट नहीं आया हुआ है हमारे पास, तो मुझे इसका पता नहीं चल पा रहा है। मे बी इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो। ठीक है, जो भी इसका फाइनल आंसर होगा आंसर की आने के बाद मैं आप सभी को पिन कर दूंगी कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय हिंदी भाषा के लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, भारतीय भाषाओं के उत्थान एवं उन्नयन हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 181 है प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर के कवि हैं। देखिए इसके कवि कौन है पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। देखिए छायावाद के प्रवर्तक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि सूरदास के गुरु थे। देखिए सूरदास के गुरु पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी असफलताएं मौलिक आत्मकथा है। देखिए मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है पूछा गया है, तो ये है गुलाब राय की। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पंक्ति सखी वे मुझसे कहकर जाते लेखक हैं। देखिए सखी वे मुझसे कहकर जाते के लेखक कौन है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है। देखिए आपको यहाँ पर रचनाओं के नाम दिए गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की इनमें से कौन सी रचना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम मालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? देखिए वृत्ति या व्यापार कहा जाता है छंद को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? देखिए प्रथमा शक्ति पूछ रहा है, तो ये कहा जाता है अभिधा को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अभिप्राय है। देखिए इसका अभिप्राय होता है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद का मिलना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें लटानुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो परीक्षा आता है तत्सम वर्ग में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। देखिए आपको पुल्लिंग बताना है, तो इसमें जो बुढ़ापा है वो क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। देखिए संज्ञा पूछा गया है, तो क्रोध जो क्या है एक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 195 है अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। देखिए अनुज के लिए पूछा जा रहा है, तो प्रयोग करेंगे हम अनुजा हो जाएगा। ठीक है, आ का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्न अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आपको अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको करनी है रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है देखिए कई दिन वहां रहने पर मुझे उस साध्वी की, देखिए ऑप्शन में दिया गया होगा नीचे आपके पास ऑप्शन है परिचर्या, दिनचर्या, परिचर्चा, परिक्रमा। तो इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है, कई दिन वहां रहने पर भी मुझे उस साध्वी की क्या आएगा, दिनचर्या आएगा। ठीक है, दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को, देखिए कौन सा शब्द आएगा इसमें, जागृत, उदास, चंचल, विचलित। तो इसमें आना चाहिए ऑप्शन ए, जागृत। ठीक है, देखिए यहाँ पे है मेरी सोई हुई आत्मा को जागृत कर देती थी। ठीक है, यहाँ पर आएगा जागृत कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से डैश वातावरण में आने की बात सोच रहा था। कैसे वातावरण में आने की बात सोच रहा था, जो क्या हो, अचेत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कितने दिनों से रेल पेल व भागम भाग से अचेत वातावरण में आने की बात सोच रहा था। अगला है देखिए इस युग में भविष्य के प्रति डैश हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। कौन सी चीज हमें रोकती है, देखिए आशा, हताशा, आशंका, निश्चिंतता। तो हमें रोकती है आशंका, मतलब हमारे अंदर क्या होता है, डर, है ना। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस युग में भविष्य के प्रति आशंका हमें जल्दी निर्णय लेने से
रोकती है। उसके बाद देखिए, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती। तो देखिए, क्या चीज नहीं जाग उठती? उत्सुकता। ठीक है, क्या आएगा? उत्सुकता। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती उत्सुकता किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हिंदी भाषा से जुड़े हुए 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी से श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। जिन क्वेश्चंस में डाउट होंगे फाइनल आंसर की आने के बाद मैं आप सभी को उनके आंसर कमेंट में पिन कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।